fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई अंडररेटेड कनेडियन सर्वाइवल थ्रिलर मैन वर्सेस का ब्रेकडाउन। इसके राइटर डायरेक्टर हैं एडम मैसी। मैन वर्सेस वाइल्ड तो सबने देखा ही है, बस वैसा ही कॉन्सेप्ट है पर एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। ऐसी मूवी आपने अब तक नहीं देखी होगी। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं डग वुड्स को, जिसका अपना एक टीवी शो है वुड्स वर्सेस के नाम से, जिसमें ये दूर दराज इलाकों में जाकर सर्वाइवल के तरीके बताता है मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह। तो अब इसके शो का 3rd सीजन स्टार्ट होने वाला है, जिसके पहले एपिसोड को शूट करने के लिए ये जा रहा है एक पहाड़ी जंगल में। इसकी वाइफ और बेटी ने इसके फोन में वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके दिए हैं जो अकेले में इसे मोटिवेट करेंगे। इसकी टीम में है इसका छोटा भाई टेरी, बिल और एंजी। 7 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद ये बोट से आगे जाएंगे। डग को चेस खेलना काफी पसंद है, तो इतने में वो टेरी के साथ चेस खेलने लगा और ऐसे ही टाइम पास करते हुए वो एक डाइनर में पहुंचे, जहां पर वो मिले अपने गाइड डंगन से। ये एक लोकल है और ये उसी जंगल वाले एरिया में रहता है, तो इससे बेहतर उस जगह के बारे में कोई नहीं बता सकता। उससे सलाह मशवरा करने के बाद वो उसकी बोट में बैठकर चल दिए। डग को उस जंगल में 5 दिन अकेले गुजारने हैं, जिसके बाद ये इसे वापस लेने आएंगे। इस बीच अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डग के पास एक सैटेलाइट फोन भी है, जिसकी मदद से ये अपनी टीम से कांटेक्ट कर सकता है और इसकी टीम इसे ट्रैक भी कर सकती है। वो तीनों डग को सलाह दे रहे थे कि कुछ अजीब करना, कुछ गंदा खाना, पर सबसे भारी सलाह दी टेरी ने कि इस बार एक असली एपिसोड बनाकर आना अपने घटिया जोक्स के बिना। ये शो चलना चाहिए वरना हम सब कंगाल हो जाएंगे। डग को बुरा तो लगा पर बात उसने मान ली। अभी वो आगे बढ़े थे कि तभी बारिश आने लगी और इन्हीं सब चीजों का सामना डग को करना होगा। बारिश, सर्दी, जंगली जानवर, भूख वगैरह। डग को जंगल के किनारे पर छोड़कर वो सब वापस निकल गए। तो डग ने कैमरा चालू किया और शो को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसने अपना बैग खोला जो कि उसकी टीम ने पैक किया था। अब जो कुछ इसमें से निकलेगा उसी के जरिए ये सरवाइव करके दिखाएगा। ये इसके शो की खासियत है। बैग में थी एक हैट, कैमरा, एक फ्लैश, एक एनर्जी ड्रिंक, एक सेब, एक आर्मी नाइफ और एक च्युइंगम। ये है सारा सामान। अब थोड़ी चढ़ाई करके वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर बेस बनाकर रात बिता सके, क्योंकि जल्दी सूरज ढल जाएगा। एक टूटे हुए पेड़ का सहारा लेकर वो अपना शेल्टर तैयार कर रहा था, जो कि आमतौर पर आपने टीवी शोज में देखा ही होगा, पर कैमरा के पीछे जो कुछ होता है वो भी आज आप देखोगे। शुरुआत करते ही एक लकड़ी उसके अंगूठे के नाखून के अंदर घुस गई, जिस वजह से वो काफी देर तक तड़पता रहा। अब ये घाव इसे पूरे 5 दिन तक परेशान करेगा। कैसे भी करके उसने लकड़ी को बाहर निकाला। कुछ देर बाद शेल्टर भी बन चुका था, इसलिए अब उसे जलानी थी आग। इसके लिए उसने यूज किया एनर्जी ड्रिंक का खाली कैन। फिर लगभग आधे घंटे तक मिट्टी से उसके बॉटम को घिसता रहा और इस बीच उसके दिमाग में कई सारे जोक्स भी आ रहे थे, पर टेरी की बात भी उसे याद थी। फिर उस कैन को एक सेट एंगल पर रखा ताकि सूरज की किरण उससे रिफ्लेक्ट होकर लकड़ी पर पड़े और इस मेथड से वो आग जलाने में कामयाब रहा। ऐसे जल्दी रात हो गई। रात को उसने सैटेलाइट फोन से अपनी टीम के पास फोन किया, तो वो सब मजे में पार्टी कर रहे थे और ये जानकर डग को थोड़ा बुरा भी लगा, पर वो समझता है कि इसका काम अलग है और उनका काम अलग। इस रात उसे भूखे पेट ही सोना पड़ा, क्योंकि शिकार करने का टाइम बचा ही नहीं था। आग के सामने वो आराम से सो रहा था, पर रात में अचानक बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरी धरती हिल गई। डग को कुछ समझ ही नहीं आया, तो उसने सोचा कि शायद भूकंप आया होगा, इसलिए वो निश्चिंत होकर दोबारा सो गया। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जंगल को चीरते हुए आसमान से कोई चीज पानी में गिरी थी, उसी वजह से धरती हिली थी। वो भागकर उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी की सारी मछलियां मर चुकी थी। दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही थी पानी के ऊपर सिर्फ मछलियां थी, यानी कि पानी के अंदर कोई खतरनाक चीज गिरी है, शायद कोई मीटियोर। जो भी हो, डग की तो लॉटरी लग गई। इतना सारा खाना, वो भी बिना मेहनत के। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने वाले किनारे पर एक भेड़िया आया, पर वो भी बिना किसी मछली को खाए वापस चला गया। डग के लिए मैसेज क्लियर था। भेड़िया कोई ऐसी बात समझ गया था जो ये नहीं समझ पाया, इसलिए समझदारी दिखाते हुए ये भी खाली हाथ वापस चल दिया। वो अपनी टीम को इस बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन सैटेलाइट फोन काम ही नहीं कर रहा। इससे डग को पूरा यकीन हो गया कि कोई मीटियोर ही गिरा होगा, ये उसी की वजह से हो रहा है। अब खाना तो उसे चाहिए था, इसलिए जंगल में उसने 3 ट्रैप सेट कर दिए, वो भी रैबिट्स के लिए। 3 लकड़ियां ली और उनके ऊपर एक भारी पत्थर सेट कर दिया, फिर बेट के लिए रख दी सेब। अब अगर कोई रैबिट सेब खाने आएगा तो ये पत्थर उसके ऊपर
गिर जाएगा। फिर थोड़ी फुटेज शूट करने के बाद वो ट्रैप्स को चेक करने पहुंचा तो 2 ट्रैप्स ने काम कर दिया था, यानी कि 2 रैबिट्स जाल में फंस गए। पर जब वो उन्हें उठा रहा था तो उसका कैमरा अचानक अपने आप गिर गया और पास से डक को भी कोई आवाज आई। उसने सोचा कि वही भेड़िया होगा, इसलिए कैमरा उठाकर वो जल्दी से वहां से निकल गया। फिर कैंप से थोड़ा दूर जाकर वो रैबिट को साफ करने लगा ताकि भेड़िया इसके कैंप से दूर रहे। और ये पूरा तरीका वो ऑडियंस को भी दिखा रहा था, कैसे स्किन निकालनी है, कैसे कट्स लगाने हैं, पूरा ट्यूटोरियल उसने दे दिया। इसके बाद कैंप पर जाकर